आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में ज़रूर बढ़ रहे होंगे। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 8 अध्याय उसके 32 वचन से लेकर 35 वचन तक। एक बार फिर से रिपीट करूँगी। नीति वचन 8 अध्याय उसके 32 वचन से लेकर 35 वचन तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इसमें जो पुत्रों शब्द आया है वो सिर्फ भाइयों के लिए ही नहीं, इसमें बहनों के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर दोनों से एक समान प्यार करता और दोनों के लिए एक समान शिक्षा देता है। चाहता है कि दोनों एक समान एक साथ मिलकर प्रभु में बढ़े और उसके मार्गों को पकड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी पुत्रियों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, उनको कहना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है इस बात के लिए कि क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। प्रभु का वचन अपने हर एक बेटा बेटियों से कहता है, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी कंडीशन क्यों ना, हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों हो, कितना भी सताव क्यों ना हो, लेकिन मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, इनकार नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, दाएं और बाएं नहीं मुड़ते हैं, वरन उसे पकड़े रहते हैं मजबूती के साथ। ऐसे लोग धन्य हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहले अलर्ट कर रहा है कि मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं, हम सब जितने प्रभु के रास्ते पर खराई से चलते हैं और हालात चाहे कैसे भी क्यों ना जीवन में आ जाए, लेकिन तो भी अपने यीशु का इनकार नहीं कर रहे हैं, तो आपको और मुझको परमेश्वर का वचन आज धन्य कहता है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कितने सतावों से होकर गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप ऐसी भी परिस्थिति में प्रभु के मार्गों पर बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं प्रभु के रास्ते को, उसके नाम को थाम के रखा है, यीशु के नाम को, तो प्रभु का वचन आज आपसे धन्य कहता है, आशीषित कहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग आशीषित हैं जो प्रभु के नाम के कारण इतना कुछ सह रहे हैं और अभी तक आप प्रभु में बने हुए हैं, इसलिए धन्य कहता है प्रभु का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रभु कितना आदर करता है आपका और मेरा, जो अपने हर एक बुरे हालातों में भी प्रभु में बने हुए हैं, उसके रास्ते को पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ा नहीं है, उसको त्यागा नहीं है, वरन उसमें बने हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु धन्य कहता है। अगर आप भी उनमें शामिल हैं, आपके बुरे हालात होने के बावजूद भी आप प्रभु में बने हुए हैं, तो आज प्रभु का वचन आपसे धन्य कहता है। आप अपने आप को छोटा नहीं समझें, आप तुच्छ ना समझें अपने आप को। आपको प्रभु ने आशीषित किया है, आप प्रभु की ओर से आशीषित हैं, आप प्रभु की ओर से धन्य व्यक्ति हैं। चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपने प्रभु के नाम को थाम लिया है, उसके रास्ते को पकड़ लिया है और उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, इधर उधर नहीं हट रहे हैं, वरन उसमें ही आप बने हुए हैं, तो आज प्रभु का वचन आपसे धन्य कहता है। आगे वचन कहता है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो।
शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। कैसे बुद्धिमान होना है? शिक्षा को सुनकर। जब हम शिक्षा को सुनेंगे परमेश्वर के वचन की, तभी बुद्धिमान होंगे। अगर शिक्षा को अनसुनी कर रहे हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। अगर हम शिक्षा को सुन रहे हैं और चल रहे हैं तो हम बुद्धिमान मनुष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि बुद्धिमान है वह मनुष्य जो मेरी शिक्षा, जो मेरी बातों को सुनता और उसे मानता है। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उस व्यक्ति को, उस भाई, उस बहन को परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह बुद्धिमान कहता है जिसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना और माना है। उसे प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान कहते हैं। तो आज प्रभु का वचन कह रहा है कि शिक्षा को सुनो, और ये शिक्षाएं किसी इंसान की अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। ये प्रभु के वचन है, ये परमेश्वर के वचन है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए वचन है। इसलिए जो कोई प्रभु के वचन की शिक्षा को सुनता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, वो बुद्धिमान है। प्रभु का वचन उनको कहता है कि शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, और उसके विषय में अनसुनी ना करो। अगर अनसुनी करेंगे तो बुद्धिमान नहीं हो पाएंगे, लेकिन शिक्षा को सुनेंगे और मानेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए प्रतिदिन उसकी डेवढ़ी पर खड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन धन्य कहता है। डेवढ़ी पर खड़ा रहने का मतलब उसकी उपस्थिति में बना रहता है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन बना रहता है, परमेश्वर का वचन उसे धन्य कहता है। उसकी सुनने के लिए, उसके वचन की शिक्षा सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए जो प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में बना रहता है, उसको प्रभु का वचन धन्य कहता है। मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, बने रहते हैं, अपने आप को बना के रखते हैं प्रभु के वचन में, तो प्रभु का वचन आज आपसे धन्य कहता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, अर्थात अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाए रहता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है। उस व्यक्ति को प्रभु का वचन धन्य कहता है। आगे वचन 35 में, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन साफ कहता है, जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कौन है जीवन? यीशु मसीह। तो यहाँ पे प्रभु का वचन साफ कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह को जो पाता है वो जीवन को पा लेता है मेरे प्रियो। और जो कोई यीशु मसीह को पा लेता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि जिन्होंने पुत्र पर विश्वास किया अनंत जीवन उसका है। पुत्र के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, और परमेश्वर उनसे खुश होता है जो उसके अनंत जीवन के हकदार हो जाते हैं, उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर लेते, उसके अनंत जीवन को पा लेते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हमने यहाँ पे साफ पढ़ा, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और जीवन आप जानते हैं कि जीवन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को जिसने पा लिया उसने जीवन को पा लिया है। तो मेरे प्रियो, आपने जो प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, आपने जीवन को पा लिया है, और आप जानते हैं आपसे परमेश्वर खुश है, क्योंकि जिन्होंने पुत्र को पा लिया है उसने पिता को भी पा लिया है। और वचन साफ कहता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान हो जाते हैं जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं तो परमेश्वर की संतान हम हो जाते हैं। और संतान हो जाते हैं तो परमेश्वर खुश है अपने बच्चों से।
परमेश्वर चाहता है कि सब दुनिया के लोग बचाए जाएं। आप जो इस दुनिया की भीड़ में से अब प्रभु के पास आ चुके हैं, प्रभु ने आपको इस संसार से आपको अलग कर लिया है, इसलिए अब प्रभु की आप संतान हो चुके हैं। और संतान हो चुके हैं तो आप उसके जीवन के भी अधिकारी हो चुके हैं, वारिस हो चुके हैं। और जब आप जीवन के वारिस हो चुके हैं तो प्रभु आपसे खुश है, प्रसन्न है मेरे प्रियो। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप लोगों ने ज़रूर आशीष को पाई है। यदि आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और कॉलिंग के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कमेंट में आप अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं पिता। इस समय प्रभु आपका हम बहुतायत से धन्यवाद करते हैं पिता, आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर हमें दिया। खुदावंद यीशु, आज आपने बताया प्रभु, धन्य है वह जो आपके मार्ग को पकड़े रहते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है इस समय सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन पिता आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मेरे पिता आपसे प्रार्थना है ये सब आपके मार्गों को पकड़े रहे पिता, ना तो आपके मार्ग से दाहिने और ना बाएं मुड़े प्रभु यीशु, वरन पिता आपके मार्गों को पकड़े रहें, आपके नाम को थामे रहें प्रभु। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना आ जाए प्रभु, लेकिन हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में पिता ये आप में बने रहे प्रभु यीशु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। इन वचन के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को आशीषित करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र को आशीषित करें, इनके परिवारों को आशीषित करें प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर किया है प्रभु यीशु। आपसे हम दुआ करते हैं उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए पिता, जो अपने फिजिकली प्रभु बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, शरीर में वो जो बीमार है प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता आप उन्हें छू के चंगा करें पिता। हर प्रकार की बीमारियां, निर्बलता, कमजोरियां यीशु के नाम में दूर होती चली जाए प्रभु। एक एक को अपना जोरावर दाहिना हाथ बढ़ा के छू ले पिता और चंगाई से भर दीजिए पिता। आपके छूने से बीमार चंगे होते हैं प्रभु। हर एक बीमारों को पिता, चाहे कैसे भी बीमार क्यों ना हो पिता, कैसे भी बीमारियों से क्यों ना गुजर रहे हो पिता, आप एक एक को छू के यीशु मसीह के नाम से अपने चंगाई दे पिता। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं या फिर इनके कोई भी सगे संबंधी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उन तमाम गंदी आत्माओं को बाइंड करते हैं, यीशु के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं दूर हो जाओ यीशु के नाम से। गंदी आत्माओं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करने का। यीशु के नाम से निकलो इसी समय में। पवित्र आत्मा प्रभु इस समय इन तमाम भाई बहनों को प्रभु आपके कंट्रोल में देते हैं, आपके नियंत्रण में देते हैं पिता। आप इन्हें यीशु के नाम से पूरी रीति से स्वतंत्र करें पिता। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, इनके दिलों पर आप वास करें प्रभु, ताकि कोई भी अंधकार की ताकतें इनके जीवन में प्रभुता ना करने पाए और प्रवेश ना करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए जो इन दिनों जॉब ना मिलने के कारण परेशान है पिता। आप ऐसे प्रत्येक भाई बहनों की मदद करें, उनकी सुधि ले प्रभु यीशु के नाम में पिता। जो भी उन्होंने मेहनत किया है पिता, एग्ज़ाम को लिखा है, फॉर्म को भरा है, पैसों को प्रभु बहाया है परमेश्वर पिता फॉर्म भरने के लिए, और प्रभु मेहनत किया है परमेश्वर पिता, आप इनके मेहनत का रिवार्ड इन्हें दे प्रभु यीशु के नाम में। आपके बच्चे जिस जॉब की तलाश कर रहे हैं प्रभु, उस जॉब को मिलने के लिए आप इनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु। और उसके साथ साथ प्रार्थना करते हैं जितने जवान भाई बहन अनमैरिड है प्रभु और अपने लिए प्रभु जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है उन हर एक भाई बहनों के लिए एक अच्छा और भला जीवन साथी चुनने के लिए मदद करें, ताकि उनकी मैरिड लाइफ प्रभु यीशु आपके नाम से आशीषित हो, खुशहाल हो और सफल हो पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता भला और अच्छा जीवन साथी आपकी ओर से मिलता है। इसलिए प्रभु आप प्रत्येक भाई बहनों को अपनी बुद्धि और समझ से भर दीजिए, ताकि सही जीवन साथी का चुनाव करें प्रभु यीशु।
और प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कर्ज से परेशान हैं। प्रभु यीशु के नाम में आप इन्हें इतना सक्षम करें कि इनका सारा कर्ज पिता भरने के लिए आप इनके प्रभु फाइनेंस को जुटाएं यीशु के नाम में। और प्रभु इनका एक एक कर्ज प्रभु यीशु इनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता। जितनी भी बहनें पिता परमेश्वर और जितने कपल प्रभु यीशु निसंतान है, प्रभु मेरी प्रार्थना है आप उन सभी को प्रभु संतान की आशीष दे पिता। उनके बंद कोख को यीशु के नाम में खोल दीजिए पिता। या फिर कोई मेडिकल समस्या है तो यीशु के नाम में हील कर दीजिए। या फिर कोई दुष्ट आत्मा के कारण प्रभु प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे तो हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके गर्भ से हमेशा के लिए दूर हो जाए, इनके ऊपर से हमेशा के लिए दूर हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप एक एक बहनों को प्रभु आप गर्भ कंसीव करने की सामर्थ्य दे प्रभु यीशु के नाम में। जैसे आपने एलिसिबा को प्रभु गर्भ धारण करने की शक्ति दी पिता परमेश्वर, उसे बुढ़ापे में प्रभु संतान दी। सारा को बुढ़ापे में भी संतान दिया पिता। प्रभु हन्ना की सुधीले पिता, वैसे इन बहनों की भी सुधीले और इनकी नाम धराई को दूर करे प्रभु में। प्रेमी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु भाई बहनों के बच्चे गलत रास्ते पर, गलत संगति पर, गलत प्रभु आदतों में है परमेश्वर पिता, गलत रिलेशनशिप में है प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ऐसे प्रत्येक जवान भाई बहनों को या फिर प्रभु उनके बच्चों को परमेश्वर पिता आप सही ट्रैक पर लेकर आएँ यीशु के नाम से पिता। आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय को बदल दीजिए, उनके मनों को बदल दीजिए, उनके चाल चलन को बदल दीजिए, उनके व्यवहार को बदल दीजिए, उनकी आदतों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। आप उनके हृदय से बातचीत करें यीशु के नाम में पिता। आप उनके हृदयों को कायल करें ताकि जितने भी प्रभु गलत बातों में फंसे हुए हैं, आदतों में फंसे, गलत संगति में फंसे हैं, यीशु के नाम में प्रभु वे वापस आपके पास मुड़ कर आने पाए प्रभु और उनका जीवन बचाया जाए यीशु के नाम में। जितने बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता आप प्रत्येक बच्चों को प्रभु यीशु के नाम में अपने स्वर्गीय डिवाइन प्रोटेक्शन दे पिता, ताकि प्रभु प्रत्येक बच्चे सुरक्षित और सही सलामत प्रभु अपने एग्जाम को लिख सके पिता। और अपने स्वर्गीय विजडम और नॉलेज से भर दीजिए पिता, ताकि जो कुछ भी इन्हें पढ़ाया गया सिखाया गया वो इनकी मेमोरी में प्रभु बहुत से वो प्रभु फिट हो जाए और प्रभु यीशु के नाम में वो अपने हर एक क्वेश्चन के आंसरों को प्रभु लिख सके पिता और बता सके प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाएं, ब्रिलियंटेड बनाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों की जिनके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है पिता। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक वो डिस्टर्ब करने वाली गंदे स्पिरिट को इनके मैरिड लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। पति पत्नी को एक दूसरे को क्षमा करने वाला दिल दे प्रभु यीशु। और पिता एक दूसरे को समझने वाला अच्छा अंडरस्टैंडिंग हार्ट दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को क्षमा करें और पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। इनकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर करे पिता। जितने मेंटली डाइवोर्स से होकर गुजर रहे हैं यीशु के नाम से सारे मेंटली डाइवोर्स इनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। इनके माइंड को एक करें, इनकी सोच को एक करें, इनके मनों को एक करें परमेश्वर पिता, ताकि ये खुशहाल मैरिड लाइफ को जी सके यीशु के नाम में। प्रभु आप रिस्टोर करें पिता यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।